आ गया आ गया आ गया भाई, राम राज्य आ गया। आप सोच रहे होंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हो, अभी कहाँ राम राज्य आ गया। तो ये राम राज्य ही तो है। राम राज्य में कथा कहने, कथा सुनने, प्रवचन देने, इन सब पर पाबंदियां थी, और आज भी वैसे ही हो रहा है। जब भगवान राम का शासन था तब सम्मुख ऋषि जो एक शूद्र थे उनका वध कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शूद्र होके ज्ञान बांट रहे थे, ज्ञान प्राप्त हो गया था उन्हें। सबूत के तौर पर मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, देखिए ये वीडियो आने वाली है, आप देखिए। और फिर बस समाप्त करो तुम्हारे वचन। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, हमें ही ज्ञान की भाषा सिखाने लगे। राम, ये अपराधी है और इसे दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे पापियों के कारण हमारे राज्य में आपत्ति आ सकती है। आपके धर्म की पाप और पुण्य की कल्पना से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वो सारा पाखंड आपने अपने स्वार्थ के लिए रचा है और सारी प्रजा को मूर्ख बना रहे हैं। अपनी वाणी को रोको शंभुक। हम अपने परम पूज्य गुरु का और अपमान नहीं सह सकते। तुमने धर्मोल्लंघन किया है जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हम अपने राज्य के ब्राह्मणों को और व्यथित नहीं कर सकते शूद्र। किंतु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का कारण मैं कैसे हो सकता हूं? हे राजन, बड़ी नम्रता से दुस्साहस कर रहा हूं। आप तनिक अपने मन दर्पण में झांक कर तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि आज की और कल की आपकी छवि में कितना अंतर पड़ा है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजा के अहंकार को कुछ क्षण के लिए त्याग कर तो देखो। मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि देवताओं के मान्यवर दशरथ पुत्र राम का इतना नैतिक पतन हो जाएगा। किसी ने बस कह दिया तो आपके सोचने की शक्ति क्षीण हो गई। राजदंड की आड़ में ऋषि का वध करने के लिए उद्युक्त हो गए। दोषी मैं नहीं राजा राम, अपितु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी आप हैं। अपनी विष उगलती जिह्वा को रोको शंभुक। मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करो राम। जब जब किसी शूद्र ने परंपरागत सामाजिक दास्तां की बेड़ियां तोड़ने की चेष्टा की, तब तब धर्मांधों ने उसकी हत्या कर दी। मुझे मृत्यु का भय नहीं राम। एक शम्मुख जाएगा तो दूसरा शम्मुख निश्चित ही पैदा होगा। शंभुक, मैं राम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का लघु जीवन भी दास्ता और अपमान से भरे दीर्घायु से कई गुणा सुखकर है। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो मैं सत्य हूं और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। हम्म। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की, न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की, न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की, न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की। और अब देखिए, आज कह रहे कलयुग है, कलयुग में जो हो रहा है वो राम राज्य से कम नहीं है। इटावा की घटना देखिए। इटावा में एक शास्त्री जी यादव थे और ढोलक मास्टर जो भी है, जो अभी खबरों में चल रहा है, वो शायद जाटव थे। वहाँ ये ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने गए और वहाँ जब पता चला कि ये कौन जात हैं, पता की तो पता चला कि ये तो यादव हैं। अरे यादव हो के कथा सुनाएंगे हमारे हो रहते हुए, बस लो इनके सर के बाल ही मुड़ा दिए इन लोगों ने, और बेइज्जती की वो अलग। देखिए इस वीडियो में। देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख ले उसका चेहरा। इटावा में यादव कथावाचक को पीटा, फिर काटी चोटी। महिला के पैर पर नाक रगड़वाई, सिर मुड़वाकर गांव से भगाया। जी हां, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक मानवता को शर्मसार करने वाला और जातीय घृणा से भरा मामला सामने आया। यहां कानपुर निवासी भागवत कथावाचक मुकुट मणि सिंह यादव को सिर्फ इसलिए पीटा गया, बेइज्जत किया गया
और सिर मुड़वाकर गांव से निकाल दिया गया क्योंकि वह ब्राह्मणों के गांव में यादव होकर भागवत पाठ करने आए थे। खैर, ये दावा किया जा रहा है आरोपी के तरफ से। वहीं आपको बता दें कि घटना 22 जून को हुई, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। वीडियो में गांव के कुछ लोग कथावाचक और उनके साथी के साथ मारपीट करते, उन्हें अपमानित करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। वहीं कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव मूल रूप से कानपुर के निवासी हैं और इस समय इटावा। तो दोस्तों, इसे राम राज्य नहीं तो क्या कहेंगे? हमारे हिसाब से तो राम राज्य ही है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे पता चलेगा कि राम राज्य है या कलयुग है, ये हम लोगों को तय करना है। लेकिन जो घट रहा है उसके हिसाब से तो राम राज्य ही है। जैसा राम राज्य में हो रहा था वैसा कलयुग में हो रहा है, समानता है दोनों में, तो ये राम राज्य ही है मेरे हिसाब से। बाकी आप बताइए।